गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के पर डिपेंड करती है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ पर हम लेते हैं जहाँ पर 1 mole of reactant convert into 1 mole of product. So रेट का जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पर आर की जो कंसंट्रेशन है उसकी फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर मैंने 1 को शो नहीं किया है, वैसे हम कर सकते हैं। सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर। प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है उसको हमने जब हटाया तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा जो कि के है। के क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसी टाइप से हम यहाँ से अगर हमें माइनस का जो साइन है वो हटाना है तो हम क्या कर देंगे, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एल एन आर माइनस के डी टी। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस के तो एज इट इज आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट हो जाएगा टी प्लस आई। आई इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। Initially, when T is equal to 0, the concentration R will be equal to R0. That is initial concentration. जब initially reaction start हुई ही थी तो टाइम होगा 0 और तब reactant की जो concentration होगी वो क्या होगी, initial concentration, जिसे हमने शो किया है R0 से। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू जो हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा एल एन आर। आर जो है कंसनट्रेशन है, तो हमने यहाँ इनिशियल लेवल पे क्या कंसनट्रेशन थी, एल एन आर ज़ीरो, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू 0 है इनिशियल टाइम पर, प्लस आई। तो इसको मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, तो हम शो कर सकते हैं एल एन आर ज़ीरो इज इक्वल टू आई। ओके, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन अबव इक्वेशन, ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर ज़ीरो। यहाँ तक तो इक्वेशन सेम है, आई की जगह हमने क्या लिख दिया है, एल एन आर ज़ीरो, जो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी। ओके, नाउ रीअरेंजिंग द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, एल एन आर अपॉन आर ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। अब आर अपॉन आर ज़ीरो कैसे हुआ, इसको जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन आर माइनस एल एन आर ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। इस टाइप से इक्वेशन हो जाएगी। और आपको पता ही है कि एक फॉर्मूला होता है जहाँ एल एन ए माइनस एल एन बी को हम लिख सकते हैं एल एन ए अपॉन बी। उसी टाइप से मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया है, एल एन आर अपॉन आर ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके, नाउ टी को भी हमने अगर इधर शिफ्ट कर दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन आर अपॉन आर ज़ीरो। अब मुझे यहाँ से माइनस साइन हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जो पोजीशन है उन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन आर ज़ीरो अपॉन आर। ठीक है, तो ये इंटरचेंज करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो माइनस साइन है पहले इस तरफ इस इक्वेशन में इधर शिफ्ट हुआ, और यहाँ से माइनस अगर अपने को हटाना है तो उसके लिए क्या है, इनकी पोजीशन हमने इंटरचेंज कर ली। ओके, नाउ एट टाइम t1, इस इक्वेशन को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, एल एन आर वन इज इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस एल एन आर ज़ीरो, ये मैंने शो किया है। एट टाइम t2 क्या हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ हम 2 शो कर देंगे, तो हो जाएगा एल एन आर टू माइनस इज इक्वल टू माइनस के टी टू प्लस एल एन आर ज़ीरो। ओके, नाउ सबस्ट्रेटिंग
द इक्वेशन फ्रॉम अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रेट करने पर क्या मिलेगा, ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस KT1, ठीक है, माइनस क्योंकि सब्सट्रेट करना था, माइनस ऑफ KT2 क्योंकि इसमें पहले से माइनस था, प्लस ln r0 या मैंने शो किया है माइनस ln r0, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस KT1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस KT2 प्लस ln r0 माइनस ln r0, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ln r1 माइनस ln r2 को मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ln r1 अपॉन ln r2 भी शो कर सकती हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो क्या हो जाएगा अंदर T1 माइनस T2। इसी टाइप से अगर मुझे माइनस हटाना है तो माइनस मैं अंदर शिफ्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस T1 प्लस T2। और इसी टाइप से हम इसमें भी अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे अगर पॉजिटिव वैल्यू लानी है तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा KT2 माइनस T1, ठीक है। तो इस टाइप से जो इक्वेशन है वो हमें कैसे मिलेगी, ये t की जो वैल्यू है हमने इधर शिफ्ट कर दी तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln r1 अपॉन r2, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या मिला था, ln r अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस KT, इसी को हम लिख सकते हैं ln r इज इक्वल टू ln r0 माइनस KT, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, इनकी दोनों तरफ हमें एंटी लॉग लेना है तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू r0 e टू द पावर माइनस KT, ठीक है। अब ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को बिलोंग कर रही है, जहाँ क्या हो जाएगा, ln r इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln r0, ठीक है। तो ये जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी, तो ये भी क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसको रिजेंबल कर रही है। इस वजह से जब भी हम ln r को t के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी डाउनवर्ड जाते हुए, मतलब कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और जो ये इंटरसेप्ट है वो किसकी वैल्यू देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ln r0 की, और इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या देगा, माइनस k की वैल्यू, ओके। नाउ ये इक्वेशन जो है उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 r0 अपॉन r। यहाँ पर जो है 2.303 कैसे आया कि जब कभी भी log n को हम log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.3303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, log 10 r0 अपॉन r विल बी इक्वल टू KT अपॉन 2.303। तो अगर हम log r0 अपॉन r को t के अगेंस्ट प्लॉट करें तो इस टाइप से जीरो से स्टार्ट होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जिसका स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, k अपॉन 2.303 के। अब अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं उनकी, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन का हाइड्रोजिनेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जितने भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो उनके जो डिकेइंग है या डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। यहाँ रेडियम का एग्जांपल गिवन है, और इसी टाइप से आप ये देख सकते हैं ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। और इसी टाइप से अगर गैसियस फेज में हो रही है रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे शो किया है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log पी आई अपॉन पी ए, ये है पार्शियल प्रेशर जो p मैंने शो किया है।
तो यहाँ पर इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग PI/2PI प्लस PT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं।